तो हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग मजे में होंगे, मस्त होंगे। मैं पांडव सर हर दिन की तरह आज भी इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th का मैथमेटिक्स में चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, जिसमें कि हम लोग इसका 5 वीडियो बना चुके हैं। आज का ये जो वीडियो है इस चैप्टर का 6ठा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण चैप्टर में प्रश्नावली 2.4.2 के सवाल। हालांकि हम लोग पिछले वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं। तो इसके आगे जब का अगला सवाल है, इसी का जो अगला सवाल है वो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे। सवाल नंबर हम 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 पे ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर 3 को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सवाल नंबर 3 में है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। आप लोग थोड़ा सा देख के इसको घबरा जाते हैं कि भाई रूट में कैसे काम करेंगे। देखो, आप लोगों को हम रूल बताए, रूल हमेशा एक ही रहता है, रूल कभी बदलता नहीं है। आपको करना क्या, जैसे करते हैं रफ में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आप थोड़ा सा यहाँ पे क्या करो, रफ कार्य करिए। आप रफ में थोड़ा सा कार्य करो। रफ में क्या करना है, अगला पद क्या है √2x², अंतिम पद क्या है 5√2, यही ना जी। अब जब गुना करोगे तो √2 गुना √2 सिर्फ 2 है, तो याद रखना पड़ेगा। √2 गुना √2 सिर्फ 2 है, क्योंकि √2 गुना √4 होगा, और √4 का वर्गमूल जब निकालोगे तो सिर्फ 2 निकलेगा, इसलिए 2। अब फिर यहाँ 5 है तो 2 5 क्या जाएगा 10x²। ये चीज समझो, पहले ये चीज समझ में आई आप लोगों को। चलो ये चीजें जब समझ में आ गई तब भी चला 2 भाग में बांटते, तो सीधी सी बात है जी, एक काम आपका हो गया हुआ। तो इसको ये रफ का कार्य सवाल का हिस्सा नहीं है। दूसरा एक रफ कार्य और करने जा रहे हैं। इस 7x जो है, इस 7x को 2 भागों में किस हिसाब से बांटे, कि वही दोनों भाग को जोड़ेंगे तो फिर 7x हो जाना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये होना चाहिए। कल से बताते आ रहे इस चीज को। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसको 2x प्लस 5x लिख सकते हैं क्या। अब 2x और 5x को जोड़ेंगे तो 7x पूर जाएगा, और गुना कर 2 5 10 x गुना x²। आप 7x को चाहे तो आप 3x प्लस 4x भी लिख सकते थे। मान लो गलती करते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे, तो पता चला जोड़ने पे तो 7x पूर जाता है। जब गुना कराते तो 4 तिया 12x², जो कि यहाँ तो है 10x²। ये गलत ना हो गया। माने इस हिसाब से उसको 2 भागों में तोड़ो। तोड़ने का तो कुछ भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान यह है कि दोनों भाग को गुना करने पर जो गुणनफल रहता है उतना भी आना चाहिए। यही तो सेटिंग है और कुछ नहीं सवाल में है। बस यहाँ तक जब बात समझ में आएगी तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आप √2x² जस का तस लिख दिए। 7x को आप क्या लिख सकते हैं, खुद आप देखिए क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 5x लिख सकते हैं। अब पहले से यहाँ पे क्या है 5√2 और बराबर में क्या 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बना करके कॉमन लेंगे। अब यहाँ से तक में सर जी क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे जानते क्या कॉमन आएगा, आप सबको मालूम नहीं तो बता दूं। यहाँ पर √2x कॉमन आएगा। सर जी कैसे, यहाँ पे √2 कॉमन लीजिएगा, इसमें से चलो आ जाएगा। यहाँ कैसे आएगा जी, आपको पता नहीं तो फिर हम एगो रफे में बताने जा रहे। देखिए खाली रफे बताते, समझे नहीं तू। देखो यहाँ पे जो 2 लिखा है ना, वो 2 ये बताता है को 2 2 √2 है। इसी को आप लिख सकते हैं √2 गुना √2। नहीं समझे तो समझो। 2 को आप चाहे तो शौक से लिख सकते हैं √2 गुना √2। नहीं समझे, क्यों लिखेंगे, √2 गुना √2 4 होगा, और √4 का वर्गमूल फिर 2 ना आ जाएगा। मैंने आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब तब 2 2 का √2 है, इसका मतलब तब 2 2 का √2 है। हम तो √2 कॉमन इसलिए लिए थे, समझे, क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे एक नहीं, यहाँ तो एक होती है, यहाँ लेकिन 2 का √2 है। तो आपने जब कॉमन लिया तो इससे कट जाएगा, x² में भाग देंगे तो 1x बचेगा। लेकिन जब इससे भाग दीजिएगा तो यहाँ पे आप समझ रहे कि लिखा नहीं आप, लेकिन समझ रहे हो पर कितना √2 है, 2 को √2 है। 1 √2 कट जाएगा, तैयो 1 √2 बचेगा ही, और x तक कटिए गया होगा। ये रीजन था, यही रीजन था। बच्चों को भारी लगता था यही वजह से। अब आइए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, आसपास दोनों में 5 दिख रहा था, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन लेंगे तो 5 5 कट जाएगा, x बचेगा। 5 यहाँ पे कट जाएगा तो 5 5 कट जाएगा, तो खाली √2 बचेगा जी। और नियम ये कहता है कि हमेशा दोनों बराबर आना चाहिए। यहाँ पर सच में बराबर भी है, काम हो गया। अब करना क्या है, ये दोनों में से कोई एक ले लीजिए, x प्लस √2 लीजिएगा। ये जो बाहर ये वाला और ये वाला बाहर बचा था
और √2x प्लस 5 ये लिख दीजिए। अब बराबर क्या लिखिए, शून्य। और वही जो पिछले वीडियो से बताते आ रहे हैं क्या, अरे वही कहानी, यदि कर करके निकालते हैं। यदि x प्लस √2 बराबर शून्य, तो x बराबर, हे मेरे विद्यार्थी, तब x बराबर जानते क्या हो जाएगा, तब x बराबर क्या हो जाएगा, ये रूट उधर जाएगा तो माइनस में √2 हो जाएगा। एक काम हो गया। तब इधर आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अगर मान लीजिए √2 और x प्लस 5 बराबर क्या है, शून्य है, तब √2x बराबर 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा जी। लेकिन अभी x का मान नहीं निकला है, तो x बराबर तब क्या हो जाएगा, -5/√2। इसलिए x का दो मान आया, एगो मान क्या आया, -√2। और बातें कर लो बढ़िया से कर लो, फुर्सत से कर लो। ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत है, बात की दिक्कत है, तरह का फर्क कहाँ पड़ता है, बात कर रहे थे इसका मतलब फर्क कहाँ पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ता है जी। अब हम लोग आते सवाल नंबर 4 पे। कहाँ पा गए हम लोग, 4 पे। 4 में बटे हैं, बटे देख के घबरा गए, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से इसको समझा जा सकता है। हे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कहने हमको गुस्सा आता है, प्यारे विद्यार्थी नहीं है, इसे फट सब हल्ला करता है। 2x² - x, हमारे प्यारे स्टूडेंट वो है जो हमें देख रहे शायद वीडियो के माध्यम से, ठीक है। देखिए प्लस 1/8 बराबर क्या लिखेंगे, 0। मैंने सवाल को सिर्फ लिखा है। आपको पता है, क्या आपको पता है कि कितना भी आप अंक संख्या लिख दो, उस अंक संख्या के भीड़ में अगर एक भी बटे में दिख गया तो लो सब फूकेगा, लो भीड़ का जोड़ बना, नहीं समझ मेरी बात। अब ये भीड़ के जोड़ बनाना होगा। अब भीड़ के जोड़ कैसे करना होगा, इसके नीचे अपने मर्जी से एक दे सकते हैं क्या, इसके नीचे एक दे सकते हैं क्या। अब लघुत्तम लीजिएगा 1 1 का 8 का, तो क्या आएगा भाई, 8 ना आएगा। अब 1 से भाग करोगे 8 में तो 8 बार भाग लगेगा, 8 गुना 2 क्या जाएगा, 16x² होगा क्या, समझो ने। माइनस 1 से भाग करोगे 8 में, 8 बार लगेगा, 8 गुना x हो जाएगा 8x। अब 8 से भाग करोगे 8 में, इस बार तो 1 बार लगेगा, 1 गुना 1, इस बार प्लस में क्या 1 रह गया, बराबर क्या, शून्य। इसके नीचे भी आप 1 दे दो, अब बराबर में कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। करो गुना इधर से पहले, तो क्या आ जाएगा, 16x² माइनस में 8x प्लस 1 बराबर, अरे भाई 8 गुना 0, अरे भाई दोनों तो जब बटाते हैं ना बीच में बराबर, तो कोना कोनी क्या होता है, गुना होता है। तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा लौट के। अब इधर से गुना करेंगे 8 गुना 0 तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यह हो गया एकदम द्विघात समीकरण के रूप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, जब बताएं सॉल्व क्या, सॉल्व हम ही कर देते हैं, आप लोग बस ध्यान समझते रहें। देखिए अब यहाँ पर क्या करना, रफ कार्य। अब रफ कार्य हमेशा करना जरूरी है क्या, चलो कर देते, नहीं तो सब खिसियाएंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं रफ में। रफ में क्या करेंगे, हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग रफ में आते हैं। पहला पद क्या है आपका, 16x² है जी, और अंतिम पद तो 1 था, तो गुना करेंगे तो 16x² आ गया। अब बीच वाला को तोड़ना है, बीच वाला को तोड़ना है, फोड़ना है, फिर बाद में जोड़ना भी है, ठीक है। हाँ एक काम आपका हो गया, गुना कर लिया आपने। फिर एगो नया रफ कार्य क्या करने जा रहे, बीच वाला को तोड़ना है। -8 का आप क्या, -8x को थोड़ा जगह देखे, -8x को आप ऐसे लिख सकते हैं, -4x। है विद्यार्थी थोड़ा जगह देना पड़ेगा ना, यहाँ पे -8x को -4x लिख सकते हैं क्या, बोलिए ना। ये भी एक रफ कार्य आपके लिए हो गया। और जब हो गए बातें नहीं, सवाल देखिए आपके अलग स्पष्ट अच्छा दिख रहा है, वो सब तो आपको समझने के लिए लिख देते हैं। अब समझो तो समझो, यहाँ पर क्या लिखेगा आप, 16x² -4x लिख सकते हैं क्या, और जोड़ेंगे तो 8x हो जाएंगे। अब गुना करते 4 चौका 16 माइनस है, अरे भाई माइनस गुना माइनस प्लस जो होता है, सब काम सेटिंग हो गया। +1 बराबर क्या लिखेंगे, शून्य। उसको रोकने के लिए 1 मिनट समझो। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दो को जोड़ा बना के क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। यहाँ पर आप बोलो 1 मिनट रुकने के लिए। देखो यहाँ पे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है। अरे 4x कॉमन आ सकता है तो ले सकते हैं ना, तो 4x 4 से भाग दीजिएगा 16 में, तो ये 4 बचेगा, x बचेगा। अब 4 से भाग दीजिएगा 4x में, तो कितने बार में, 1 बार में लगेगा।
अब यहाँ पे -1 कॉमन आएगा, कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। जब कुछ कॉमन है तो एक अपना मर्जी से ले लिया करो। अब -1 से भाग देंगे, माइनस में तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा जी। जो पहले से प्लस में क्या हो जाएगा -1। ऐसे दोनों बराबर आना था तो होबे न करेगा, तो रूले का तो होना ही था, वो तो होना ही था, हमें पहले मालूम था, वो तो होना ही था। यहाँ पर दोनों में से कोई एक ले लीजिए, 4x - 1 लेंगे। अब बाहर वाला के भी लीजिए 4x - 1, संजोग से दोनों एक के जैसा है। अब ये मत समझना कि सर ये दोनों खाई उठा के ले, नहीं, मैंने दोनों से को लिए, दोनों संजोग पार में क्या वही था, तो इसका आंसर दोनों क्या आ जाएगा, एक ही जैसा आ जाएगा। तो करना क्या है, लास्ट बचा है, यदि कर करके निकालिए। यदि 4x - 1 बराबर 0, तब 4x बराबर ये 1 उधर जाएगा, तब प्लस 1 हो जाएगा जी। अभी भी x का मान नहीं निकला, तो x बराबर हो जाएगा 1, बटे गुना चीज बराबर 4 चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 4 होगा। यहाँ पे भी आइए, यहाँ पर जब आइएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 4x - 1 बराबर 0, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी। मैंने उधर गया तो 1 हो गया, और x बराबर हो जाएगा आपका 1/4, अर्थात x का दोनों मान समान आ गया, अर्थात इसलिए अंत में लिखिए, इसलिए x बराबर 1/4, 1/4, यही दोनों इसका आंसर होगी। इसी को एगो कल्पा कहता है, वो क्या कहता है बीटा, अर्थात यही दोनों इस द्विघात समीकरण का क्या है भाई, मूल है। अगर समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आ जाते सवाल नंबर 5 में। कमालन करते हैं जी, समझ में आता होता नहीं है क्या, तुमको भी कह रहे हैं। हम बेवकूफ है ना, गर्मी में मर रहे हैं। आवाज अच्छी हो इसलिए हम शांति से पढ़ाना चाहते हैं। देखिए 5 नंबर में सवाल आपका है, 100x² माइनस में 20x और प्लस में 1 बराबर क्या लिखेंगे, 0। लिख दिए सवाल। आपको तो वही बात बार बार रब करते हैं, हम शिक्षक होकर रब करते हैं, ये सब महान विद्यार्थी स्टाइल जो मारेगा रे, पहले रब किया करो तब गलती नहीं होगा। बिना रब कभी कभी गलती होता, हाँ शुरुआती दौर में करो, बाद में नहीं करना, लेकिन अभी करिए, ठीक है। 100² गुणांत में क्या 1 है जी, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100x² ही ना होगा। आपने एक रब कार्य किया, दूसरा रब कार्य कर यहाँ 20 नहीं जी, तो -20x को आप क्या कर सकते हैं, -10x, -10x लिख सकते हैं क्या, लिख तो सकते हैं। रीजन पूछो क्यों, क्योंकि -10x - 10 20x हो गया। अब गुना करते हैं, माइनस सबसे पहले प्लस, और 10 गुना 10 10 गुना 10 100, 100x² हुआ, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, तो मेरा काम बन गया। जब बन गया तो हम लोग आते सवाल पे, ठीक है। क्या करेंगे, 100x² लिखेंगे माइनस में 10x, प्लस में लिखेंगे 1 बराबर 0। अब करना क्या है, आपको 10x कॉमन लेना, 10x कॉमन ले लेते हैं, 10x बचेगा, -1 बचेगा। क्यों कितना बताएंगे, आपको पता है, ये सब आपको पता है, क्योंकि एक ही सवाल को कई बार हम बता चुके हैं। अब हम संक्षेप में खींचे फटाफट, क्या हो जाएगा, 10x - 1 इंटू हो जाएगा क्या चीज, 10x - 1 बराबर 0। हे मेरे भी प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने वाले हैं, यदि 10x - 1 बराबर 0, तो 10x तब 10x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा जी। तो उसी प्रकार से x बराबर हो जाएगा 1/10। इधर आइए, यहाँ भी यही है हाल है, 10x - 1 बराबर 0 मानिएगा, तो 10x बराबर ये 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर जो होगा 1/10। इसलिए x का दो को मान निकल गया, 1/10 और 1/10 दोनों समान मान है। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ाते समय जब तुम लोग घूम करता है ना, मैंने बातचीत करते हो, यही असली वजह तुम लोगों का कमजोर रहने का। सबसे पहले एक बात बता दो, अगर हम समझेंगे तो हमको सबसे पहले बाहरी बात तो समझ में आएगा ही नहीं, मैंने कुछ बाहरी बात को हमारे ध्यान में आना ही नहीं चाहिए। अगर तुम किसी से कुछ भी बोलते हो तो एक क्षण के लिए तुम कुछ सोचा होगा, तब कुछ सोचते है, तुम जो ये एक्शन करते हो पहले तुम सोचा, फिर उसको है तुम ये किया। कुछ भी तुम बोलते, चाहे तुम बढ़िया काम बोला, इससे स्पष्ट होता है कि तुम पहले कुछ तो सोचा होगा, एक क्षण के लिए तुमने कुछ सोचा होगा, और उस क्षण में हम क्या बोल के निकले आप उस चीज को नहीं सुन पाओगे, तो समझ में आएगा। यही सब फिर बच्चे बाद में कहेंगे हमको समझ में आता है। याद रखो,
हम ऐसे बोलते हैं कभी कभी, सभी सभी विद्यार्थी कमजोर नहीं होते हैं, और कमजोर होते हैं अपने अपने इस कार्य से। ऐसे काम मत करो, शांति से हर चीज को सुनो समझो, और जहां कभी कभी लगे कि समझ में नहीं आया क्वेश्चन कर लो, बताएंगे हम। चलिए अब है हम लोग अगला सवाल पाते हैं। ये तो हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 नंबर में क्या कहते हैं, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। देखिए ये सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, या पूछे जाएंगे तो वहां पे जो सवाल डायरेक्ट सवाल ही लिखा जाएगा। अब उदाहरण में क्या है पता नहीं, आप लोग देख लीजिएगा और बना हुआ रहेगा, और इतना बता दिए तब तो आप लोगों से भी बनना चाहिए, बना लीजिएगा। चलिए हम लोग आ जाते हैं सवाल नंबर कितना पे, 3 पर। कितना पा जाते हम लोग, 3 पे। तो 3 का सवाल समझिए। 3 नंबर में कहता है, 3 नंबर में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 3 नंबर कहता है, देखो समझो मेरी बात। 3 नंबर में कहता है ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना 182। कोई ऐसी 2 संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 27 हो जाएंगे, और गुना करेंगे तो 182 हो जाएंगे, लेकिन ये मालूम ही नहीं कि आखिर वो दोनों संख्या क्या है। वो दोनों संख्या क्या है मालूम नहीं है। अब क्या हल होगा, तो हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स समझाते हैं और समझिए ध्यान से। देखो लिखेंगे माना कि, क्योंकि यहाँ पे माने कम चलाना पड़ेगा। माना कि पहली संख्या जो जानते क्या है, नहीं है तो मान लीजिएगा x, मान लीजिएगा पहली संख्या बराबर क्या चीज x, तथा दूसरी संख्या जो जानते हो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा 27 माइनस में x। बहुत विद्यार्थी ने सब रीजन बताते हैं। देखो हम सबको मालूम है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है 27 है, और उसमें एक संख्या को अगर आपने जो भी मान लिया x मान लिया तो दूसरा कैसे निकलिएगा, वही 27 में से पहली संख्या घटा दीजिए, वही दूसरी संख्या 27 माइनस जो x हुआ। अब रीजन समझो कि कैसे हुआ होगा। देखिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। हम बोलेंगे कि 2 संख्या का योगफल 15 है, कितना है, और उसमें से एक संख्या हमको मालूम है अगर 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या भाई 10 होगा। अरे 2 संख्या का जोड़ के 15 दिया है, उसमें एक संख्या अगर हमको मालूम है कि 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 10 न होगी, तब ना 10 और 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगी। तो 10 नहीं होगा असली में। देखो अगर मान लो कि 2 संख्या का जोड़ के 15 दिया हुआ है, अगर इसमें हमको मालूम हो गया एगो है 5, दूसरा क्या होगा 10 होगा जी। लेकिन 10 कैसे हुआ होगा, आप कैसे 10 को लिख सकते हैं, इसी को आप लिख सकते थे, एगो तो 5 में क्या है, दूसरा लिखिएगा वही 15 घटा 5, मान यही घटा दीजिए, पूरे जो योगफल था ना उसी में से 5 घटा दो तो 15 में से 5 10 ना आ जाएगा जी। वही रीजन यहाँ पे बताए। अगर मान लीजिए यहाँ पे खाली मानिए कि काम चला रहे हैं, जब माने कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या आप कुछ भी अपने मन से मान सकते हैं, तो कुल योग जो दोनों का था 27, उस 27 में पहले संख्या घटा दो, दूसरी संख्या अपने आप निकल जाएगी। इस प्रकार से दूसरी संख्या हो गई। इतने को तो काम है था। जब पहली संख्या और दूसरी संख्या मालूम हो गया तब लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग, चलो इसको हम हटा देते, समझो मेरी बात। लिखेंगे हम लोग प्रश्न से। हे मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रश्न से जानते क्या लिखने वाले हैं, प्रश्न से लिखेंगे दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, नहीं योगफल का है, योगफल से कोई काम नहीं है। दोनों संख्या का योगफल से 3 का काम निकल गया ना, योगफल एक मदद से आप ही निकाल पाए। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों, चूंकि इस प्रश्न समझ जानते हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल पहले से दे रखा है, कितना दे रखा है 182। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दोनों संख्या गुणनफल 182 दे रखा है। अब एगो संख्या क्या है आपका, एगो संख्या x गुना दूसरी संख्या क्या आपका 27 माइनस x बराबर आप 182 लिखिएगा। लो अब करना क्या, गुना भाग करिए, सिंपल सी बात है। अब गुना करिएगा तो गुना करिए x गुना 27 तो 27x हो जाएगा, लेकिन x गुना माइनस लगा तो माइनस x गुना x माइनस x स्क्वायर होगा जी। इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुला लो तो हो जाएगा माइनस में 182 बराबर क्या आ जाएगा 0। अब समझो मेरी बात। यहाँ पे माइनस, क्योंकि भाई आपको x स्क्वायर आगे करना होगा तो माइनस x स्क्वायर आगे हो गया,
प्लस, इसका कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस 27x होगा माइनस 182 बराबर शून्य। मैंने आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं क्या? अब आप लोग हमसे कहिएगा कि सर जी ये 27 इधर आया तो चिन्ह कहाँ बदला? आप ही तो बोलते हैं कि जब इधर से इधर आता है तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला अब प्लस हो जाता है। तो विद्यार्थी बराबर की इधर उधर होता है तब ऐसा होता है। ये तो आपस में इधर उधर हुआ है, ये तो आपस में इधर उधर हुआ। तो 27 प्लस ऑलरेडी इसलिए प्लस में हो गया, ये तो माइनस में, तो इसलिए जो जैसा वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि बीच में बराबर हो, बराबर की इस साइड से इस साइड से इधर आएगा या इधर से इधर आएगा, तब जाकर उसका क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये आपस में अगर आप उल्टा पुल्टा करिएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। समझे मेरी बात? चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन ये माइनस थोड़ा सा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो माइनस को हम भगा देते हैं। तो माइनस को कैसे भगाएंगे? तो आपको पता है एक, आप चाहे तो अपनी मर्जी से एक कॉमन ले सकते हैं। तो आप माइनस एक सहित क्या करो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, तो ले लो, ठीक है। अब ये कॉमेडी फेमस हो रहा है, चुरा लो 500 का, चुरा लो, हाथ ना तो हर बार आ देंगे, वही कहते हैं। छोड़ो, नहीं सुना नहीं है, ऐसे थोड़ा सा मजाक कर लिए। तो माइनस एक कॉमन आएगा तो कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लो, तो माइनस एक से भाग करेंगे इतना में, तो माइनस कट जाएगा तो भाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जब माइनस भाग देते तो प्लस वाला क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा 27x। लेकिन जब माइनस से भाग देंगे माइनस होता है क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा 182। मैंने कुछ कॉमन नहीं लिए हैं, सब कुछ वही है, बस चिन्ह उसका बदल गया, क्योंकि माइनस एक हटाने के ऐसा किए। अब माइनस को भगा दो, अब क्यों सॉरी गुना में, हाँ माइनस एक गुना ये पूरे, माइनस एक गुना ये पूरे, तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 बराबर 0। आपको पता गुना वाला चीज कहाँ जाता है, बट्टे में चला जाता है। बात समझ में आई? ओ मेरे भाई, बात समझ में आई? तो अब हम लोग आएंगे यहाँ पर क्या लिखने वाले, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर क्या लिखेंगे, 0 बटे कुछ वो क्या जाता है, 0 हो जाता है। अब एकदम ये सरल द्विघात समीकरण हो गया। सरल से याद आया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए इस चैनल का नाम भी क्या है, सरल तरीका ही, ठीक है। अब यहाँ तक समझो, अब करना क्या है, वही काम, अब करना क्या, वही काम, वह मोगी वह गीत गए, मोगी वही गीत भी वही, समझो इसका मतलब। देखो हम लोग गांव से है तो सब इधर चलता है कहावत है, तुम लोग ने बोलो, मैंने सुना कहते हैं वह मोगी वह गीत गए, मने मोगियो वह है, वो मोगी के गीतो वह है, जहाँ जाए वह मोगी वह गीत शुरू कर दे, लोग अब वह गीत हम पक्का नहीं समझे मेरी बात, तो लोग वो जाते हैं। तो यहाँ तो आपका मन नहीं हुआ, आपको वह बात, अब फिर वही पहला पद गुना अंतिम पद, तो वही बात ना, वही वह मोगी फिर वह गीत, वह एक गीत अब गाना पड़ेगा हमको कि पहला पद अंतिम पद को क्या करो, गुना करो। तो अब आप लोग का मन पक नहीं गया क्या? अब जब मन पक जाता हम क्या करते, संक्षेप निकलेंगे, नहीं तो नाक टेढ़ा करने लगिएगा, ठीक है, एक के बात को बार बार करते रहते। तो समझो मेरी बात, समझो मेरी बात। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसके साथ इसमें गुना करेंगे, ठीक है। और फिर तो बोलने रहे, अब हम संक्षेप में निकलेंगे, समझे मेरी बात। इसको संक्षेप में कैसे निकलेंगे जानते हैं, एक्स स्क्वायर हमको याद है, चलो बताइए देते, नहीं तो आप लोग ये है कि जो बताना चाहिए बताते हैं ना, निकल मखर के सजी निकल जाते हैं क्या। चलिए हम यहीं पर रब करते हैं, चलिए यहाँ पर क्या रब करेंगे, समझे मेरी बात। एक्स स्क्वायर लिखा, आप क्या करो पहला पद और अंतिम पद को थोड़ा सा रफ में गुना करिएगा, कहाँ पे रफ में गुना करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, गुना हम करेंगे 182, तो पता चला क्या क्या निकला, 182 एक्स स्क्वायर निकला, पहला काम हो गया जी। फिर पता चला कि बीच में, पता चला कि बीच में क्या है, माइनस में 27x है, ठीक है। इसको आप लिख दो माइनस 13x, माइनस में लिख दो कहते 14x। आपको सर ये आपको कैसे मालूम, देखो हम लोग कई बार बना इसलिए हमको याद था, मैंने कई बार पहले गलतियां की, ठीक है, गलती कर करके सही किया था, इसलिए हम समय बचाने के लिए जल्दी से निकल गए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं हम लोग 13x माइनस में 14 लिख सकते हैं क्या, जोड़ने पर फिर पुर गया ना, गुना करिएगा 13 गुना 14 भाई 182 आ जाएगा। अब प्लस में 182 बराबर क्या लिखेंगे, शून्य। अब करना के है, अब करना के है, आप दो को जोड़ा बना के कॉमन ले लो, आप x कॉमन लीजिएगा, x भाग करो x में तो x,
समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? ये हो जाएगा बराबर शून्य। देखते जाइए x माइनस 13 कुछ थोड़ा सा कम अब बता रहे, क्योंकि मतलब इस टाइप का सवाल कई बार हो चुका है, अब हो गया है जो तो का है कौन अपशब्द का प्रयोग करता है, मारेंगे। देखो यदि x माइनस 13 बराबर शून्य, तो x बराबर तब लिखकर तब x बराबर क्या हो जाएगा, 13 उधर भागेगा तो प्लस में हो जाएगा जी। यहाँ भी इधर क्या x माइनस 14 जी, वो बराबर शून्य, तब x बराबर हो जाएगा प्लस में 14। इसलिए अच्छा एक मिनट, आपका काम हो गया। ये एगो संख्या 13 हो गया, तो एगो संख्या क्या हो गया 14 हो गया। लेकिन कभी कभी विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है सर जी, तो इससे क्या फायदा है। देखो उल्टा पुल्टा इसको मान लो, एगो संख्या 13 होगा तो एगो संख्या 14 कन्फर्म है। अब अगर इसके अनुसार से अगर आप चलिएगा, मान लीजिए इसका दोनों मान सही है यहाँ पर, फिर भी आप अगर इसके अनुसार से चलिएगा तो लिखिएगा पहली संख्या, क्या लिखिएगा आप लोग। हालांकि यदि कर करके कौन कर, यदि पहली संख्या का आप एक्स माने थे जी, यदि पहली संख्या से एक्स का मान अभी क्या निकाले 13 हो तरी, समझे नहीं आता है। यदि पहली संख्या x बराबर 13 है, तब दूसरी संख्या इसके साथ उस समय क्या होगी, तब उस समय जो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या को मैंने आप लोगों को बताया वो क्या है, वो 27 माइनस एक्स ना था, अर्थात क्या करेंगे हम लोग 27 माइनस एक्स का मान आप क्या बता रहे 13, घटा कितना निकला 14 निकला, वही बोले लौट के वही चीज आएगा। कंडीशन दे बता रहे, फिर दूसरा कंडीशन होगा, यदि मान लीजिए आपने ने आप पहली संख्या आपने 14 मान लिया था ना, समझ मेरी बात। अगर आपके हिसाब से ही कहना है सर पहली संख्या हम x जो था उसको हम 14 मान, क्योंकि दोनों आंसर सही हो सकता है ना। आपने उसको क्या मान लिया 14, नहीं हम पहली संख्या हम 13 नहीं मान, हम 14 एक मानेंगे, ठीक है 14 मान लो। तब उस अवस्था में तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तब उस अवस्था में तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या तो आपने 27 माइनस एक्स माने भाई, जो माने उसके हिसाब से चलिएगा। तो मान रखो 27 माइनस, आप पहली संख्या जब आपने 14 14 में घटाइएगा जी, तो निकल गया 13, मैंने घुमा फिरा के बात वहीं जाती है। अतः वह दोनों संख्या क्या होगा अंतिम में, अतः वे दोनों संख्या जानते क्या होगी, वे दोनों संख्याएं जो है वो क्या क्या है 13 और 14 है। आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत है बोलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।